साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण फागुन मास की पूर्णिमा पर यानी कि कल 3 मार्च 2026 मंगलवार को लगने जा रहा है। वैसे तो ग्रहण एक खगोलीय घटना है और यह इस साल न्यूनतम 4 और अधिकतम 7 बार लगता है। इस साल की बात करें, सूर्य ग्रहण के महज 15 दिनों के भीतर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। आपको बताएं कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे, जहां इस सदी के इतिहास में अगर हम जाएं तो जब जब चंद्र ग्रहण पड़ा है तब तब दुनिया पर कोई ना कोई बड़ी आफत दिखी है। कभी कहीं भूकंप आ गया है, सुनामी आ गई है, तो कहीं वॉर की शुरुआत हो गई है। 2020 में कोविड महामारी का संकट सामने आ गया। अब कल फिर से चंद्र ग्रहण लगने वाला है। उससे पहले हम देख रहे हैं कि तालिबान पाकिस्तान का जंग चल रहा है, ये गहरा गया। सबसे बड़ी बात, मिडिल ईस्ट में भीषण तबाही, खामेनेई जैसे शिया लीडर की मौत हो चुकी है। ईरान ने भी पलटवार किया है। रूस यूक्रेन जंग चल रहा है। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण पर क्या होगा, हमारे साथ भविष्यवाणी करने वाले यहां पर बता दें आपको तमाम गेस्ट मौजूद हो गए। उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार का जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है ये साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा, और ऐसे में जो होली के वक्त ये चंद्र ग्रहण देखा जा रहा है, क्या ये भारी तबाही लेकर आएगा, क्या इसके लिए कोई शुभ समाचार भी ये लेकर आ सकता है? क्योंकि देखिए तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। आप देखिए, जहां इस बार होलिका दहन के एक दिन के बाद जहां होली मनाई जाती थी, इस बार कहा जा रहा है कि एक जो दिन का बीच में समय शेष है उसमें चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो इस चंद्र ग्रहण को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। यहां पर ज्योतिषाचार्यों की बड़ी भविष्यवाणी होती नजर आ रही है कि क्या इस बार का चंद्र ग्रहण कोई उत्पात मचाने जा रहा है। आप देखिए, यहां पर अगर पूरी दुनिया में बात की जाए, जंग की स्थिति है, युद्ध चल रहे हैं, जहां अमेरिका, इजराइल, ईरान, जहां बड़े बड़े देश यहां पर युद्ध की भीषण जंग में जूझ रहे हैं। और यही वजह है कि साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण फागुन मास की पूर्णिमा पर यानी कि कल लगने जा रहा है। ऐसे में इसकी तिथि को भी हम आपको बताएंगे, इसमें आपको विशेष जानकारी देंगे। तो कुछ ही वक्त बाद हमारे साथ इस पैनल में चर्चा करने के लिए तमाम ज्योतिषाचार्य आज भविष्यवाणी करते नजर आएंगे कि क्या इस चंद्र ग्रहण में हम दुनिया में जो तबाही का मंजर देख रहे हैं ये और बढ़ेगा, क्या इसमें कोई खगोलीय घटना जिस तरीके से ये हो रही है इसका कितना व्यापक असर पूरे विश्व में जो युद्ध की स्थिति है उसको लेकर होने वाला है। और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि भारत के लिए यानी हमारे देश के लिए इस बार का चंद्र ग्रहण, जिससे देखिए कुछ लोग डर भी रहे हैं, जहां जो जनता है लगातार इस बात को लेकर उत्सुक है कि आखिर ये जो चंद्र ग्रहण है जो लगने जा रहा है, जो होली के ठीक एक दिन पहले लगने जा रहा है, उसमें क्या खास होने वाला है, किन किन बातों की सावधानी रखने वाले हैं, और इसके साथ ही इसका युद्ध की स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए कि तमाम देशों के बीच जो युद्ध की स्थिति है, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई, अयातुल्ला अली खामेनेई को मार गिराया इजराइल और अमेरिका के संयुक्त कार्रवाई के द्वारा। और यह भी कहा जा रहा है कि ये जो चंद्र ग्रहण है इनके वजह से ये जो बड़े खगोलीय घटना के कयास लगाए जा रहे हैं, दुनिया में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि ये हर साल न्यूनतम 4 और अधिकतम 7 बार लगता है। इस साल सूर्य ग्रहण के महज 15 दिनों के भीतर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे। इस सदी के इतिहास में जाएं तो जब जब चंद्र ग्रहण पड़ा है तब तब दुनिया में कोई ना कोई बड़ी आफत, बड़ी विपदा आती नजर आई है। कभी कहीं भूकंप आया। आप देखिए, भूकंप की भी स्थिति कई देशों में बनी रही, जहां भारत में भी इस बार केवल इस महीने में भूकंप के 3 बार झटके महसूस किए गए। जहां 2020 की बात करें, हम पीछे भी जाते एक बार, कोविड महामारी आपको याद होगा कितने बड़े संकट से भारत यहां पर पूरे विश्व ने इससे यहां पर जूझते नजर आए। अब फिर कल से कहा जा रहा है कि कल जो है चंद्र ग्रहण लगने वाला है। उससे पहले हम देख रहे हैं तालिबान पाकिस्तान का जंग चला है, ये गहरा गया। और सबसे बड़ी बात, मिडिल ईस्ट में भीषण जंग चल रही है। एक बार हम यहां बताएंगे आपको ज्योतिष क्या कहता है, देशों की शासन सत्ता में प्रतिकूल प्रभाव इसका पड़ेगा। देखिए इस चंद्र ग्रहण में ज्योतिषाचार्यों को क्या कहना है ये आपको हम दिखा रहे हैं। दुनिया की राजनीति में मुश्किलें आएंगी,
देशों की शासन सत्ता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जहां शासन व्यवस्था में परिवर्तन संभव है, यानी कि चेंजेस इज पॉसिबल। चेंजेस जो है वो संभावना इसकी नजर आ रही है। कई तरह के आंदोलन के संकेत हैं। जी हां, ज्योतिषाचार्यों ने यह भी कहा है कि देश भर में आंदोलन की संभावनाएं तेज हैं। देशों की सत्ता शासन में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी कि सत्ता शासन में भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता दिखाई देगा। आपको बता दें कि शासन व्यवस्था में परिवर्तन संभव है। ज्योतिष क्या कहता है ये आपको हम वॉल ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं। यानी कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये खास है, ये अलग है, ये साल के पहले चंद्र ग्रहण के तौर पर देखा जा रहा है और इसमें सावधानी भी आपको बरतना जरूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो समाचार है ये यहां कहा जा रहा है कि जनता के द्वारा ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये चंद्र ग्रहण के कारण हो रहा है। दुनिया में तमाम देशों में जो मंजर है, जो युद्ध की स्थिति है, क्या चंद्र ग्रहण की वजह से ये तमाम संभावनाएं, तमाम लड़ाइयां होती नजर आ रही है। और चलिए अब चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, जहां हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत वैदिक ज्योतिषी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। और आचार्य सैवी सिंह ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस पैनल में। बहुत स्वागत है आप दोनों का। और सबसे पहले मैं एच.एस. रावत जी आपके पास आऊंगी। चंद्र ग्रहण को लेकर जहां कुछ लोग इससे डर रहे हैं, कहा जा रहा है कि यह खगोलीय घटना जो होती नजर आएगी, इसमें यही वजह है कि बड़े बड़े युद्ध की आशंका है जो दुनिया में चल रहा है। क्या कहेंगे, क्या ये चंद्र ग्रहण के कारण भीषण तबाही हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया जूझ रही है? रावत जी। देखिए सृष्टि जी, ग्रहण का अपना एक प्रभाव होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का दोनों का प्रभाव होता है। हाँ, और खगोलीय जो घटनाएं यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जो होती है, उनका हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर, पृथ्वी लोक पर बहुत बड़ा असर होता है। बिल्कुल। क्योंकि पृथ्वी सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित होती है और पृथ्वी पर जिन जिन की राशियों के साथ उसका लिंक होता है वो सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित होते हैं। लेकिन जो इस प्रकार का युद्ध हो रहा है ये भी खगोलीय घटनाओं के आधार पर हो रहा है। आप चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण के साथ हम इसको लिंक नहीं कर सकते पूरा। सूर्य बिल्कुल ग्रहण ठीक। चंद्र ग्रहण का प्रभाव आएगा। अभी चंद्र ग्रहण कल से शुरू होगा तो इसका प्रभाव कम से कम 6 महीने तक पृथ्वी के ऊपर रहता है, या जब तक कह सकते हैं जब तक दूसरा चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं होता तब तक इसके प्रभाव रहते हैं। लेकिन अंतरिक्ष के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर इस समय जो 4 ग्रहों का योग इस समय चल रहा है, और हाँ ये चारों एक तरह से बहुत पापी हैं। यानी बुद्ध भी पापी हो जाता है जब 3 पापियों के साथ बैठता है। जी। इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो ये है कि 23 फरवरी से जो मंगल राहु सूर्य की युति हुई है उसकी भविष्यवाणी हमने 1 महीने पहले ही आपके टीवी चैनल पर की थी कि 23 फरवरी के बाद ईरान का, अमेरिका और इजराइल का युद्ध शुरू होगा। और वो हुआ, बड़ी सटीक हुई और उसको आपने टीवी के ऊपर दिखाया। तो मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसलिए जो अंतरिक्ष में इस समय ब्रह्मांड के अंदर जो घटना चल रही है युद्ध की, वो ग्रहों की चल रही है। स्टार वार चल रहा है। स्टार बार अगर यूनिवर्स में होता है तो उसका प्रभाव पृथ्वी लोक के जी। ऊपर आता है। तो अभी ये बहुत लंबे समय तक चलेगा और अब ये जुलाई तक संभावना है, लेकिन जून तक इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। उसके बाद धीरे धीरे कम होने का योग बनेगा। इसलिए खगोलीय घटना के साथ हमारा पूरा जीवन जुड़ा होता है, पूरा बिल्कुल पृथ्वी ठीक पर। आचार्य जी। जी ठीक है। आचार्य सैवी सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। सैवी जी, आपके पास आना चाहूंगे। देखिए, हम आपसे तमाम चर्चाएं करते रहते हैं कि पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है, और ये भी बताइए दर्शकों को, जैसा कि आचार्य रावत जी बता रहे हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है, ये जो इम्पैक्ट होने वाला है, ये जुलाई के महीने से इसका कम होता नजर आएगा। क्या हम और भी भारी तबाही देखने जा रहे हैं, या चंद्र ग्रहण इसका व्यापक असर लेकर आएगा? क्या कहेंगी? बिल्कुल। देखिए सृष्टि जी, मैं अभी अपने फेलो पैनलिस्ट आचार्य जी को भी सुन रही थी और उनकी जो गणनाएं हैं वो काफी स्पष्ट तरीके से ये बताती हैं कि अभी जो उथल-पुथल और परेशानियां चल रही हैं उसमें काफी ज्यादा जो एक इम्पैक्ट होता है वो ग्रहों के गोचर का होता है। देखिए संस्कृत में कहा जाता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि बॉडी इज एन एटम, और जो चीजें ब्रह्मांड में घटित होती हैं, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो एक रेप्लिका है इसी ब्रह्मांड की। तो जो चीजें यूनिवर्सली इफेक्ट डालती हैं, एक एक देश पर इफेक्ट डालती है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ह्यूमन, इस संसारिक बॉडी, इस हमारे ह्यूमन शरीर पर भी होता है। यानी कि अब जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थितियां आ रही हैं, सबसे पहले
समझना चाहिए हमें, चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह माना गया है और सूर्य जो माना गया है वो हमारी आत्मा का कारक ग्रह है। तो अब ये दोनों ही ग्रह जब ग्रहण की स्थिति में आते हैं, परेशान स्थिति में आते हैं, तो इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है। और सूर्य और चंद्रमा जब एक ही पखवाड़े में पड़ते हैं, यानी कि 15 दिन के टाइम गैप के अंदर ये दोनों ग्रह जो है वो पड़ते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो एटलीस्ट 3 मंथ्स तक, बट मिनिमम 45 डेज तक आपको देखने को मिलता है। तो ग्रहण से 15 दिन पहले इसका इम्पैक्ट शुरू हो जाता है और 45 दिन बाद तक रहता है। अब देखिए आप चंद्र ग्रहण से कितनी नजदीक स्थिति पर ये पूरी जो परेशानियां हैं, ये जो युद्ध की स्थितियां हैं, ये एस्केलेट हो गई। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कई बार ये चीज बताई थी कि जैसे जैसे जी। चंद्र ग्रहण की स्थितियां पास आती जाएंगी, आप देखेंगे कि विश्व स्तर पर वो देश भी इन्वॉल्व हो जाएंगे युद्ध और वॉर लाइक सिचुएशंस में, जिनके बारे में हमने दूर दूर तक भी नहीं सोचा था। ये सारी कंट्रीज क्योंकि अमेरिका की अलायंस में है, तो आप देखिए कि ये अपने ही पार्टनर्स पर विरोध कर रही है। एक तरीके से इस्लामिक कंट्रीज जो है वो दूसरी इस्लामिक कंट्रीज पर विरोध कर रही हैं, उनके ऊपर जो है वो अपने जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं और अपने जो वेपन्स हैं, शस्त्र हैं, उससे प्रहार कर रही हैं। तो अभी आप देखने वाले हैं कि इनफैक्ट मई तक की जो सिचुएशन रहने वाली है, जून तक जो सिचुएशन रहने वाली है, उसमें ये सारी इस्लामिक देश और विशेष करके जो मिडिल ईस्ट का जोन रहने वाला है, ये सारी जो यहाँ पे कंट्रीज रहने वाली हैं, ये आपसी में ही कुछ ना कुछ विवाद को लेकर ऐसी लड़ाई में आएंगे कि ये खुद ही एक दूसरे को हार्म करते हुए और एक दूसरे को झुलसाते हुए नजर आएंगी। दूसरी चीज, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारी कंट्री से, वहां की ओर अगर हम देखते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सभी देशों में अभी वॉर एस्केलेट होने की जो संभावना है वो बहुत बनती है। और साथ के साथ सिर्फ बाहरी वॉर ही नहीं, अंदरूनी लड़ाई भी जो है उसका सामना इन देशों को करना पड़ेगा। खास करके आसिम मुनीर जो है, उनकी तख्ता में पलट होते हुए, और विश्व स्तर पर आप देखेंगे कि बड़ी तख्ता पलट जो है वो होती हुई आपको नजर आने वाली है इस साल। क्योंकि अमेरिका की जो हम अगर बात करते हैं, जो उनकी जी। कुंडली बनती है, अष्टम भाव की दशा से वो प्रभावित है। और साथ में ये साल विशेष करके न्यूमरोलॉजिकली अगर हम बात करें, तो अमेरिका के लिए 3 नंबर का साल आता है। 3 नंबर यानी बृहस्पति, यानी कि एक्सपेंशन। वो चाहते हैं कि छोटा सा अमेरिका जो है वो धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड पर, विश्व पर कब्जा कर ले, और हाँ, उनकी यही मानसिकता भी चल रही है, और यही चीज आप इस साल के अंतर्गत देखने वाले हैं। जी ठीक है। तोशिका रजौरा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, खास जी मेहमान। तोशिका जी, आपके पास आना जी चाहूंगी। देखिए, हम तमाम यहाँ चर्चा कर रहे थे, एच.एस. रावत जी से सेवी सिंह भी मौजूद हैं, और हम चंद्र ग्रहण पर डिस्कशन कर रहे हैं। ये बहुत जी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि होली के पहले जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है वो तमाम तबाही का मंजर लेकर आने वाला है। जैसा कि पूरा विश्व अभी आग में दिख रहा है, झुलसता नजर आ रहा है, विश्व में युद्ध चल रहे हैं। आपसे जाना जी चाहेंगे बिल्कुल। तोशिका जी, चंद्र ग्रहण में अगर हम बात करें तो यहाँ ग्रहों की चाल कैसी नजर आ रही है, और ये जो विश्व में युद्ध का जो यहाँ पर आसार नजर आ रहे हैं, क्या और बढ़ेंगे या फिर इसकी अवधि है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अच्छा सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि पूरा विश्व जो है इस चीज को लेके बहुत ज्यादा चिंतित है। देखिए, ग्रहण से पहले मैं एक चीज समझाना चाहूंगी कि चंद्र ग्रहण तो 3 तारीख यानी कल लग रहा है, लेकिन उससे पहले जो है अंगारक युग का ऑलरेडी निर्माण हो चुका है। जो अंगारक युग 23 यानी 23 फरवरी को जो मंगल देव ने राशि परिवर्तन किया था कुंभ राशि में, शतभिषा नक्षत्र में लगभग 14 डिग्री पे जो मंगल देव ने ट्रांसफॉर्म किया था, और उसकी वजह से आप ये देखेंगे पूरे विश्व में उसी टाइम प्रिडिक्शन की थी आपके चैनल के माध्यम से भी। हमने 24 तारीख को जब लाइव शो किया था तब भी ये बात की थी कि अटैक्स होने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, और वो चीज हुई भी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, देखिए, एक तो सिंह राशि में ये जो ग्रहण लग रहा है, अब आप बात करेंगे ग्रहण के बारे में। देखिए, सिंह राशि कॉन्फिडेंस की राशि है, सूर्य की राशि है। तब से हम ये बोलते हैं कि विक्रम संवत के लिहाज से जरूर जो अभी चेंज होगा आपका 19 मार्च को, इस साल के राजा जो होंगे वो आपके बृहस्पति होंगे, जो एक्सपेंशन के देवता है, जो चाहते हैं कि चीजें बढ़े। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो इसके मंत्री होंगे वो मंगल होंगे। अब मंगल सेनापति हैं जो वॉर को, मिलिट्री को, आर्म फोर्सेस को, आपके वेपन्स को, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे राहु का भी इन्फ्लुएंस होना, राहु मैनिपुलेट करते हैं, नेशंस के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, और सूर्य की वजह से होने के कारण जो है ईगो क्लैशेस होना। तो अभी जो लड़ाई है ना, वो सिर्फ आपकी भूमि को लेकर ही नहीं चल रही है, ये बेसिकली ईगो क्लैशेस भी है।
जितने भी लीडर्स हैं उनकी वजह से। देखिए मुझे तो ये लड़ाई और ये चीज़ें थमती हुई नज़र नहीं आ रही है, और क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण है, ये पूरा आंशिक नहीं है, ये पूरा चंद्र ग्रहण इस बार दिखने वाला है और भारत में भी विज़िबल होगा, और इस चंद्र ग्रहण का जो समय होगा 3:20 पे शुरू हो जाएगा और 6:47 पीएम पे जो है ये चंद्र ग्रहण का समापन होगा। क्योंकि ये विज़िबल है तो उसका सूतक जो है वो भारत में भी लागू होगा, जो 6:20 पे सुबह स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए ठीक है। ग्रहण की स्थितियों की अगर बात करें तो शुभ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 ग्रहों का योग कुंभ राशि में बन रहा है, उसके साथ-साथ सिंह राशि में ये ग्रहण लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में, और अगर भारत की कुंडली के लिहाज से भी अगर हम बात करें ना, भारत की कर्क लग्न की कुंडली बनती है, तो जो सिंह राशि है वो भारत के द्वितीय भाव में आती है। तो ऐसी सिचुएशन में देखा जाता है द्वितीय भाव जो होता है बेसिकली आपके घर को, आपके कुटुंब को दिखाता है। मैंने भारत के लिहाज से पहले भी ये चीज़ बोली थी कि हो सकता है कि इनिशियली हम वॉर में ना एंटर करें, लेकिन धीरे-धीरे आप देखेंगे इंटरनल वॉर्स जो है वो भारत में भी शुरू होती हुई नज़र आ रही है, और ठीक विश्व है। के लिए अभी ये वॉर्स नहीं थमने वाली। हम्म। 18 मई तक का समय बहुत क्रूशियल है। ठीक है, आप बने रहिए तोशिका जी। आचार्य एच.एस. रावत जी, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी सर। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो लग्न राशि है, यहाँ अगर इसकी बात करें, भारत की राशि है, तमाम जनता यहाँ पर सवाल उठा रही है कि क्या इस बार वाकई जो भविष्यवाणियां हो रही हैं, क्या उससे डरने की जरूरत है, क्या संभलने की जरूरत है? अगर हम बात करें रावत जी, स्थिति कब सामान्य होती नजर आ रही है? देखिए, भारत की अगर कुंडली की स्थिति देखें कि कोई भी जो देश होता है, उस देश की जो स्थिति होती है, विजय करने वाली आर्थिक स्थिति उस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करती है, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करती है। आज हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली बड़ी पावरफुल है, उनकी मंगल की दशा चल रही है, अभी 2027 तक तो है उनकी दशा। तो और स्वराशि का मंगल है, और डबल उसके अंदर रुचक नाम का महापुरुष राज होगा, और मंगल युद्ध का कारक होता है, यानी सेना का भी कारक होता है। तो भारत को हराना युद्ध में असंभव, और भारत के ऊपर कोई आंच आ जाए वो भी असंभव है। और भारत के ऊपर अगर कोई छेड़ने की कोशिश करेगा, कोई कितना भी पावरफुल कंट्री हो, इस समय पर हमारा जो देश है वो सुरक्षित हाथों में है। और दूसरा, भारत की कुंडली को अगर देखते हैं तो वो वृष लगन की है, और उसके लाभ स्थान के अंदर अगर देखा जाए, और कैरियर के स्थान पर ग्रहों का बहुत अच्छा, कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति बनी हुई है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि शनि हमारा लाभ स्थान पर, शनि 11वें भाव में बड़ा गोचर में अच्छा फल देता है, तो शनि भी पावरफुल स्थिति में है। और जो हमारे 4 ग्रहों का योग बन रहा है वो 10वें भाव में पावरफुल स्थिति में, वहाँ मंगल भी पावरफुल होता है, 10वें स्थान में सूर्य भी पावरफुल होता है, फिर राहु की मजबूरी होती है, वो वैसा ही फल देता है। तो इसलिए हम सुरक्षित हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। ये जो प्रॉब्लम चल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, ये चलती रहेगी, इसका प्रभाव यूरोप के ऊपर ज़्यादा रहेगा और अमेरिका के ऊपर रहेगा। तो उधर ही ये लड़ाई का ज़्यादा प्रभाव है। अब रही चंद्र ग्रहण की बात, चंद्र ग्रहण कहीं ना कहीं हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर थोड़ा दिखाई देगा, और ये साइड साइड पर दिखाई देगा। तो थोड़े बहुत उपद्रव वेस्ट बंगाल के अंदर हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर थोड़ी उपद्रव स्थिति हो सकती है, लेकिन इसका ज़्यादा प्रभाव भारत के ऊपर नहीं होने वाला है, क्योंकि एक ठीक है। घंटे का, यानी ये ग्रहण है 59 मिनट का ग्रहण है, और जब ग्रहण बहुत ज़्यादा पड़ता है तो फिर उथल पुथल होती है। 2019 और 2020 में जो ग्रहण पड़े थे वो बहुत ज़्यादा थे, यानी 95% ग्रहण थे, और जब 95% 90% से ग्रहण होता है तो कोरोना जैसी बीमारियां, उथल पुथल, भूकंप, सुनामी आती हैं। तो इसलिए ज़्यादा खतरे वाली बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो युद्ध चल रहे हैं वो गोचरीय स्थिति के आधार पर चल रहे हैं। ठीक है। इसलिए अभी मई तक इनका थमने का नाम है नहीं, और ये बढ़ते रहेंगे। मई के दिन के बाद में धीरे 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 जब इनकी सांसें टूट लेंगी तो फिर कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। आचार्य जी, बने रहिए। सैवी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक बहुत अहम सवाल मेरा आपसे ये होगा, अगर बात की जाए, कहा जा रहा है कि इतिहासकारों के यहाँ पर अगर हम उनके लेखनी की बात करें, ये कहा गया है कि चंद्र ग्रहण जब जब ऐसी संभावनाएं लेकर आता है, प्राचीन काल की बात करें, ऐसे युद्ध तमाम हुए हैं। क्या ये वास्तविकता आप रखती हैं कि जब जब चंद्र ग्रहण का प्रभाव इस तरीके से देखा गया है, दुनिया में विश्व युद्ध की घंटी बजी है? क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि देखिए चंद्रमा आपके मन का कारक है, तो आपकी मनोस्थिति जो है वो इस समय कैसी होगी, और साथ के साथ आप ये समझिए कि वो किस राशि में ये जो ग्रहण की स्थितियां हैं वो बन रही हैं। केतु, जो कि नॉर्मली आप देखिए एक ऐसा ग्रह माना गया है, केतु सबसे पहले तो हमारे ज्योतिष भाषा में एक छाया ग्रह माना जाता है, और इसके पास सिर का हिस्सा नहीं है, यानी कि हर चीज को हिडन रखता है, हर चीज को डार्कनेस में रखता है। दूसरी बात, ये ग्रहण की जो स्थिति बन रही है इस समय के दौरान, वो बन रही है
गई है सिंह राशि में। सिंह राशि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की राशि मानी गई है। जो लोग पॉलिटिकल क्षेत्र में कार्य करते हैं उनके लिए सबसे अहम राशि जो मानी गई है वो सिंह राशि है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर सारी जो चीजें घूम रही हैं इर्द गिर्द, आप देखेंगे वो बार बार अमेरिका के ही घूम रही हैं। हाँ। अमेरिका के अगर हम नेतृत्व की, जैसे आचार्य जी ने अभी बताया कि जब भी हम किसी देश की बात करते हैं तो उसके राष्ट्रपति की, उसका शासन करने वाली जो मेन रूलिंग पावर है उनकी कुंडली हमें समझनी चाहिए। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली जो है वो सिंह लग्न की बनती है। लग्न में ही उनके इस समय के दौरान ग्रहण जो है वो पड़ रहा है और उनका जो जन्म है वो भी ग्रहण काल का ही है। तो आप देखिए ये जो योग बनते हैं, ये जो संयोग बनते हैं, ये किसी भी ठीक है। तरीके पॉजिटिविटी को नहीं माफी दिखा के रहे। साथ सैवी जी, एच.एस. रावत जी और तर्शिका जी, आप तीनों को यही रोकना चाहूंगी। इस समय इतनी की ही इजाजत देता है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद पैनल पे आने के लिए और इस चर्चा पे शामिल होने के लिए। और इसी के बाबत चंद्र ग्रहण को लेकर इंडिया न्यूज ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। जब जब चंद्र ग्रहण का संकट, तब तब दुनिया पर आफत। 2001 में चंद्र ग्रहण, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला। 2011 में चंद्र ग्रहण, जापान में तोहोकू भूकंप और सुनामी, फुकुशिमा परमाणु संकट पैदा। 2018 में चंद्र ग्रहण, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में भूकंप और सुनामी से हजारों की मौत। दो 2020 में चंद्र ग्रहण, दुनिया भर में कोविड-19 का संकट। दो 2022 में चंद्र ग्रहण, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू। 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण से पहले जंग भयंकर। तालिबान पाकिस्तान वॉर, जंग से ईरान में हाहाकार।